द कॉन्स्टिट्यूशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसको रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसने रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग के डिमांड को। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 में 296 ब्रिटिश के थे और 93 प्रिंसली स्टेट के थे। 296 में 292 गवर्नर स्टेट को मिला, 4 कमिश्नर स्टेट को मिला था। यह बंटवारा पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया था। एक सीट 10 लाख को रिप्रेजेंट करता था। 296 सीट में मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में बटा था और वो इलेक्ट होते थे प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर के द्वारा उस कम्युनिटी के, और प्रिंसली स्टेट में हेड के द्वारा किया जाता था। कांग्रेस 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग 73, प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सचिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट बने, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट ही नहीं की थी, और बाद में राजेंद्र प्रसाद बने। नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था। उन्होंने कहा कि जो भी हमको पावर एंड अथॉरिटी मिल रहा है वो पीपल ऑफ इंडिया दे रहा है। इंडिया एक सॉवरेन नेशन होगा, माइनॉरिटी के लिए जगह होगी, और दुनिया में शांति के लिए प्रयास करेंगे हम लोग, और इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। स्टेट्स जो होंगे इंडिया में वो ऑटोनोमस होंगे। हम लोग इंटीग्रिटी टेरिटरी के इंटीग्रिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को भी हम लोग प्रमोट करेंगे। चेंजेज बाय इंडिपेंडेंट एक्ट, असेंबली क्या हो गया था, सॉवरेन हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब बैठी थी तो राजेंद्र प्रसाद उसको प्रिजाइड करते थे, और लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसे बैठती थी तो जीबी मावलंकर। 299 में 229 जब सॉवरेन हो इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया तो 299 सीट हो गया था, जिसमें 229 इंडियन स्टेट को मिला और 70 प्रिंसली स्टेट को मिला था। इंडिया 1949 में कॉमनवेल्थ मेंबर बन गई। नेशनल एंथम 1947 में ही एडॉप्ट कर लिया गया था। नेशनल सॉन्ग 1950 में, और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट भी 1950 में चुन लिया गया था। कमिटी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हेड नेहरू थे। पटेल हो गए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के, माइनॉरिटीज के, फंडामेंटल राइट के, ट्राइबल के। राजेंद्र प्रसाद हो गए रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टेट स्टाफ के, और नेशनल फ्लैग के। ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर थे चेयरमैन, अयंगर, अय्यर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला, एन.एम. राव, वो रिप्लेस किए थे बी.एल. मित्तर को, और कृष्णमाचारी उन्होंने रिप्लेस किया था दीपिक हैतन को। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस, नेहरू चेयरमैन बने थे, असफ अली मेंबर थे, के.एम. मुंशी, अयंगर, के.टी. शाह, गडगिल, कबीर, के. संथनम। सिंबल एलिफेंट था। एडवाइजर बी.एन. राव थे। सेक्रेटरी एच.वी.आर. अयंगर थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी थे। डेकोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नंदलाल बोस किए थे। कैलीग्राफर प्रेम बहारी थे। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ न्यू आर्टिकल जोड़ा गया। 394A प्रेसिडेंट हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिश करेंगे। वोमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेगम रसूल ओनली मुस्लिम थी, दक्षियायनी दलित थी, विजय लक्ष्मी पंडित मेंबर ऑफ असेंबली थी, हंसा मेंबर थी। इन्फोर्समेंट 26 नवंबर 1949 को किया गया, जिसमें इलेक्शन, सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट को एडॉप्ट उसी दिन किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को बाकी चीज़ था वो किया गया था। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि 368 बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। फीचर क्या है, लेंथीएस्ट है। कैसे लेंथीएस्ट है भाई, 395 आर्टिकल था उस टाइम, अब 470 हो गया है।
22 पार्ट था और 25 पार्ट हो गया है। 8 शेड्यूल था, 12 शेड्यूल हो गया है। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस से लिया गया है। अमेरिका से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, रिमूवल लिया गया है किसका किसका, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको JSWF से भी याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑफिस ऑफ गवर्नर। आयरलैंड से DPSP, नॉमिनेशन टू राज्यसभा, इलेक्शन और प्रेसिडेंट का कैसा मेथड होगा वो। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सीटिंग। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर टू सेंटर, गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया। साउथ अफ्रीका से दो अमेंडमेंट कैसे होगा और राज्यसभा का इलेक्शन। यूके से रीट्स और बाईकैमरलिज्म। जर्मनी को कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दीजिए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें सम प्रोविजन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकता है, कुछ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। फेडरल विद यूनिटरी बायस है। देखिए फेडरेशन कहीं नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया एक फेडरेशन है, नॉट एग्रीमेंट। इंडियन फेडरेशन जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं, इसलिए स्टेट सिसीड नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। फेडरल का क्या फीचर्स होता है, उसमें 2 गवर्नमेंट होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, बाईकैमरलिज्म होता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी में स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, गवर्नर हो गया बाई सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में। प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन होता है। फीचर क्या क्या हुआ, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का टू लेजिस्लेटिव, नॉमिनल एंड इसमें रियल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी और रियल दोनों। इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। इसमें इंडियन पार्लियामेंट इलेक्टेड हेड होते हैं, उसमें हेरिडेटरी हेड होते हैं। सेकुलर स्टेट में क्या होता है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है और टर्म ऐड किया है क्या सेकुलर 42वां संविधान संशोधन के साथ। प्रियम्बल क्या क्या देता है, लिबर्टी देता है, लिबर्टी में क्या क्या देता है, फेथ का, बिलीफ का, वर्शिप का। आर्टिकल 14, 15, 16 भी सेकुलरिज्म के इक्वलिटी के रिगार्डिंग है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट 25वां आर्टिकल देता है। मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स 26वां। अब कंपेल नहीं कर सकते हैं किसी को टैक्स पे क्या कि दूसरे रिलीजन को बढ़ाया जा सके, 27 आर्टिकल 27 बोलता है। और कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देते गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में, जैसे 28। कंजर्व लैंग्वेज कल्चर कर सकते हैं 29। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं 30 और UCC सिक्योर कर सकते हैं 44। एडल्ट फ्रेंचाइज, अब 18 साल से ऊपर से आप हैं तो वोट दे सकते हैं। पहले 21 साल था, उसको 18 साल किया गया 61वां संविधान संशोधन से। सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद US में। पार्ट 1 है जो यूनियन एंड टेरिटरी के रिगार्डिंग है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है, 5 से 11 में। 3 है फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, 12 से 35 में। 4 है DPSP, 36 से 51 में। 4A के फंडामेंटल ड्यूटी, 51A में। 5 है यूनियन गवर्नमेंट, 52 से 151 के बीच में।
एग्जीक्यूटिव हो गया 52 से 78 के बीच में, पार्लियामेंट हो गया 79 से 122 के बीच में, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट 123 में हो गया, जुडिशियरी 124 से 147 के बीच में हो गया, सीएजी हो गया 148 से 151 के बीच में। छठा पार्ट हो गया स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237 के बीच में, जनरल 152, एग्जीक्यूटिव 153 से 167, स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212, लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर हो गया 213, हाई कोर्ट हो गया 214 से 232, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया 233 से 237। आठवां हो गया यूनियन टेरिटरी 239 से 242, नौवां हो गया पंचायत 243 से 243 ओ, नौवां ए हो गया म्यूनिसपैलिटी, 9B हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10वां हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब 244, 11 हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 245 से 263, 15वां हो गया इलेक्शन, 16वां हो गया स्पेशल प्रोविजन, 17वां हो गया लैंग्वेज, 18वां हो गया इमरजेंसी प्रोविजन, 19वां हो गया मिसलेनियस, 20वां हो गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल हो गया स्टेट एंड यूटी के रिगार्डिंग, सेकेंड हो गया प्रिविलेज इमोलमेंट अलाउंसेस, जैसे किसका, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का। फिर स्टेट में हो गया स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी का। थर्ड में हो गया ओथ एंड एफर्मेशन हो गया हर किसी का एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। देखिए स्पीकर जो होता है वो कोई खास मतलब कि पर्टिकुलर उनके लिए ओथ नहीं है, वो एज ए मेंबर ही सिर्फ लेते हैं। फोर्थ हो गया एलोकेशन, सीट का एलोकेशन राज्यसभा में। 5वां हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। छठा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 7वां शेड्यूल हो गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन लिस्ट में 98 है, स्टेट लिस्ट में 59 हो गया, कंकरेंट लिस्ट में 52 हो गया। 8वां हो गया लैंग्वेज, जो 22 लैंग्वेज है, जिसमें 41 संविधान से सिंधी जोड़ा गया, 71वां से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो KMN से ले सकते हैं। 92 से MBDS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको ऐसे भी एम से अगर MBDS से याद करते हैं, M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, S फॉर संथाली। 96 से उड़िया। 9वां हो गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया इसको 31B से 284 लॉ इसमें ऐड किया गया। लास्ट है वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल एक्ट। इसमें इसको जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए किया गया था। IR कोल्हूम वर्सेस तमिलनाडु में कहा गया है कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड हो गया वो होगा ओपन हो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए। 10वां हो गया डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ग्राउंड में डिफेक्शन के लिए, जैसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है। 11th हो गया पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत, 29 मैटर है इसमें। और 12वां हो गया पावर अथॉरिटी ऑफ म्यूनिसपैलिटी, इसमें 18 मैटर है।